जासूसी की दुनिया राजों से भरी हुई है। यह परछाइयों और फुसफुसाहटों की दुनिया है, जहां जानकारी ही ताकत है और सच्चाई और धोखे के बीच की रेखा धुंधली है। खुफिया एजेंसियां परछाई में काम करती हैं, जानकारी इकट्ठा करती हैं, गुप्त अभियान चलाती हैं और वैश्विक स्तर पर घटनाओं को प्रभावित करती हैं। उनके कार्य, जो अक्सर लोगों की नजरों से छिपे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तियों के जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकते हैं। इजराइल की मोसाद जैसी कुछ ही खुफिया एजेंसियां इतनी प्रसिद्ध हैं। अपने साहसी अभियानों और बेरहम दक्षता के लिए जानी जाने वाली मोसाद लंबे समय से मध्य पूर्व के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही है। इसकी गतिविधियों ने इस क्षेत्र के इतिहास को आकार दिया है, अक्सर उन तरीकों से जो लोगों की नजरों से ओझल हैं। हाल ही में जासूसी की गहरी दुनिया उस समय सुर्खियों में आई जब ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने ईरान के खुफिया तंत्र में मोसाद की घुसपैठ के बारे में विस्फोटक आरोप लगाए। ये आरोप अगर सही हैं, तो मध्य पूर्व और उसके बाहर तक व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। एक चौंकाने वाले साक्षात्कार में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने एक ऐसा बम धमाका किया जिससे खुफिया समुदाय और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। अपने विवादास्पद बयानों और इजराइल विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले अहमदीनेजाद ने दावा किया कि मोसाद ने ईरान की खुफिया सेवाओं में सफलतापूर्वक घुसपैठ की है और सरकार के उच्चतम स्तरों तक अपनी पहुंच बना ली है। ये आरोप अगर सच साबित होते हैं तो इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जीत और ईरान के लिए एक बड़ी सुरक्षा चूक होगी। अहमदीनेजाद ने कोई ठोस सबूत दिए बिना यह संकेत दिया कि मोसाद की घुसपैठ ने इजराइल को ईरान की सीमाओं के भीतर हत्याओं, तोड़फोड़ कार्यों और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति दी थी। अहमदीनेजाद के दावों को संदेह और चिंता के मिश्रण के साथ मिला। कुछ लोगों ने उन्हें एक असंतुष्ट पूर्व नेता की बकवास करार दिया, जबकि अन्य ने उन्हें ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय खतरा माना। आरोपों ने उनकी सत्यता की परवाह किए बिना इजराइल और ईरान के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाले उच्च दांव और निरंतर छद्म युद्धों को रेखांकित किया। मोसाद, हामोसाद, लेमोदीन उलेटाफकिडिम मेयुचादिम, खुफिया और विशेष अभियानों के लिए संस्थान का संक्षिप्त रूप अपने साहसी अभियानों और शत्रुतापूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल की स्थापना के ठीक एक साल बाद 1949 में स्थापित मोसाद ने अपनी क्रूरता और दक्षता के लिए तेजी से ख्याति प्राप्त की। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के काम के साथ मोसाद हत्याओं, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, आतंकवाद विरोधी और बंधकों को छुड़ाने सहित कई तरह के अभियानों में शामिल रहा है। दशकों से मोसाद को कई सफल अभियानों का श्रेय दिया जाता रहा है, जिनमें से कुछ खुफिया हलकों में प्रसिद्ध हो गए हैं। ये ऑपरेशन, जो अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते हैं, ने दुनिया की सबसे दमदार खुफिया एजेंसियों में से एक के रूप में मोसाद की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। अक्टूबर 22-23 में इजराइल को हाल के इतिहास में अपनी सबसे विनाशकारी सुरक्षा उल्लंघनों में से एक का सामना करना पड़ा, जब गाजा पट्टी को नियंत्रित करने वाले फिलिस्तीनी टेररिज्मी समूह हमास ने एक आश्चर्यजनक हमला किया। यह हमला, जिसमें एक समन्वित जमीनी, हवाई और समुद्री हमला शामिल था, ने इजरायली खुफिया विभाग को चौंका दिया, जिससे महत्वपूर्ण हताहत हुए और मोसाद की प्रभावशीलता पर सवाल उठे। हमास के हमले के पैमाने और दुस्साहस ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इजराइल के भीतर खुफिया विफलताओं के बारे में एक भयंकर बहस छेड़ दी। आलोचकों ने तर्क किया कि स्पष्ट चेतावनी संकेतों के बावजूद मोसाद हमले का अनुमान लगाने में विफल रहा था। उन्होंने दावा किया कि हमले ने एक महत्वपूर्ण खुफिया अंतर को उजागर किया और विकसित हो रहे खतरों के अनुकूल होने की मोसाद की क्षमता के बारे में चिंता जताई। हालांकि मोसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि हमला, जबकि दुखद था,
एक मौलिक खुफिया विफलता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एजेंसी ने तर्क किया कि उसने हमास की क्षमताओं का सटीक आकलन प्रदान किया था, लेकिन हमले के समय या पैमाने की भविष्यवाणी करने में असमर्थ था। भाग 5 घुसपैठ, अहमदीनेजाद के दावे। ईरान की खुफिया सेवाओं में मोसाद की घुसपैठ के अहमदीनेजाद के आरोप अगर सही हैं, तो इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण खुफिया जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि मोसाद एजेंटों ने ईरान सरकार के उच्चतम स्तरों में घुसपैठ कर ली थी, संवेदनशील जानकारी हासिल कर ली थी और निर्णय लेने को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि इन दावों को कई खुफिया विशेषज्ञों ने संदेह की दृष्टि से देखा। उन्होंने तर्क दिया कि जबकि मोसाद निस्संदेह ईरान में सक्रिय था, ईरानी सरकार के ऊपरी क्षेत्रों में घुसपैठ करना एक अत्यंत कठिन काम होगा। उन्होंने बताया कि ईरान की सुरक्षा सेवाएं विदेशी एजेंटों के प्रति बेहद संदिग्ध थीं और जासूसों को जड़ से उखाड़ फेंकने का उनका एक लंबा इतिहास रहा है। संदेह के बावजूद अहमदीनेजाद के आरोपों ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे खुफिया युद्ध को उजागर किया। दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे पर जासूसी, तोड़फोड़ और हत्या के प्रयासों का आरोप लगाते रहे हैं। भाग 6 हत्या और चोरी, मोसाद की सफलता की पहचान। हत्याओं को अंजाम देने और संवेदनशील जानकारी चुराने का मोसाद का एक लंबा और विवादास्पद इतिहास रहा है। ये ऑपरेशन, जो अक्सर सर्जिकल परिशुद्धता के साथ किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रशंसा और निंदा दोनों की गई है। मोसाद के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक फिलिस्तीनी ब्लैक सितंबर संगठन में प्रमुख हस्तियों की हत्या थी, जो 1972 के ओलंपिक में म्यूनिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। मोसाद एजेंटों ने हमले के अपराधियों का पता लगाया और उन्हें मार डाला, यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि इजराइल अपने नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाएगा। एक और साहसी अभियान में मोसाद एजेंटों ने तेहरान में एक भारी सुरक्षा वाली सुविधा में घुसपैठ की और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित हजारों दस्तावेज चुरा लिए। चोरी किए गए दस्तावेज, जिन्हें बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा किया गया, ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। भाग 7 असफलताओं को जीत में बदलना। मोसाद की सफलता की एक पहचान अपनी गलतियों से सीखने और असफलताओं को जीत में बदलने की क्षमता रही है। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और चुनौतियों से उबरने के लिए नवीन रणनीति विकसित करने का एजेंसी का एक लंबा इतिहास रहा है। 22-23 में हमास के हमले के बाद मोसाद को तीव्र जांच और आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि एजेंसी ने अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण विधियों की व्यापक समीक्षा शुरू करके जवाब दिया। इसने विदेशी खुफिया सेवाओं के साथ अपने सहयोग को भी मजबूत किया, सूचनाओं को साझा किया और अभियानों का अधिक निकटता से समन्वय किया। मोसाद की अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता उसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण रही है। जासूसी की लगातार बदलती दुनिया में अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहने के लिए एजेंसी की अनुकूलन और विकसित होने की इच्छा ने उसे अनुमति दी है। भाग 8 ईरान और इजराइल, छद्म युद्धों का हिस्ट्री। ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को दशकों की शत्रुता, अविश्वास और गुप्त अभियानों ने चिह्नित किया है। दोनों देश एक दूसरे को अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं और एक अथक छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। यह छद्म युद्ध कई मोर्चों पर चला है, जिसमें जासूसी, तोड़फोड़, साइबर हमले और छद्म संघर्ष शामिल हैं। दोनों देशों ने अपनी खुफिया क्षमताओं में भारी निवेश किया है, एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की मांग की है। ईरान और इजराइल के बीच प्रतिद्वंद्विता ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव को हवा दी है।